अब दोस्तों आगे का जो व्लॉग है वो शुरू कर रहे हैं। मील से आ गए थे, नाश्ता पानी कर लिया है, फटाफट खेत में चलते हैं। बबलू भाई लगे हुए हैं खेत में और जो भी आगे आपको दिखाते हैं फटाफट चलने के लिए। यहाँ से मुझे साइकिल तो लेके नहीं चल रहे हैं, कभी ये साइकिल फिर से धोखा दे जाए। अंशी ने रास्ते में काफ़ी साइकिल चलाई है तो मोटरसाइकिल लिए चलते हैं, झट से जाके झट से आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों बीच बीच में इन मोटरसाइकिलों का चलना ज़रूरी है, अन्यथा ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ज़्यादा दिन खड़ी रहती है तो कोई ना कोई आ जाता है कि तुम्हारे पास 2 मोटरसाइकिल हैं, एक मोटरसाइकिल सेल कर दो। तो दोस्तों पब्लिक बहुत ध्यान रखती है, अपनी तरक्की पर ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी करने पर ध्यान नहीं है, दूसरे की चीज़ों पर ध्यान है, दूसरे के करने पर ध्यान है। उसके खेत में क्या हो रहा है, उसके रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या रहा हो, उसके पशुओं में क्या हो रहा है, बहू बालकों में क्या हो रहा है, पढ़ाई में क्या, मतलब अपने काम पे ध्यान नहीं है, दूसरे पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो दोस्तों चले चलते हैं मोटरसाइकिल लेके फटाफट। और इस समय मेरा जो मुंह है ऐसा हो रहा है। आज दोस्तों ये सूती कॉटन की शर्ट बांधी है क्योंकि ब्लैक शर्ट में ज़्यादा लगती है गर्मी, और ये भी नहीं कटेगी। आज बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग थी तो बहाना भर दिया है, मैडम से भी रिक्वेस्ट कर ली थी कि आज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों खेत में पहुंच के दिखाते हैं आपको, काम चल ही रहा है। सेंचुरी को निकाल लेते हैं, चले चलते हैं खेत में। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, जब माल है तो गिर भी रहा है, माल ना होता तो पहले ही निमट जाता। तब तो मेरा चूरे हट रहे हो तो हवस की खोपड़ी ना किसी की भरी ना भरे। खींचो जाओ काम को, खींचो जाओ दोस्तों। ये अभी से हाँ काटना शुरू कर दिया है मैंने। तो अब की बार जो है आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, परवा पछवा घूम रही है हवा, तो यहाँ काट रहे हैं। पीछे से आ गए हैं छोल के। अब यहाँ से एक ट्रॉली भरेंगे ऐसी 38-39 कुंटल की, फिर 2 हो जाएंगी, बस 2 में काम निपट जाएगा हमारा। तो ये यहाँ से ऐसे हटा के फटाफट 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 काट रहे हैं। ये बच जाएंगे तो ये फ्री के ही हैं, इनके बड़ा झुंडा होगा तैयार। दोस्तों यहाँ से गन्ने काटते हुए बबलू भाई मैं उधर जो आज करीब 10 दिन से 12 बंद थी, सिर्फ कुछ गन्ना बोने वाले में चलाई थी क्योंकि दवाई कर रखी थी पेडियों में। तो अब चलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो खेतों में अचानक एकदम बहुत ज़्यादा धैम पड़ने से सोका आ गया है। ये देखें पेडी बहुत बढ़िया फुटेर लेगी है, ये गायों ने बेजारों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। सिर्फ तीसरी बार की पेडी है ट्रेंच की, जो हमने ये बचा लिया था। खेत हो इससे बढ़िया उसमें होती, लेकिन उसमें हम थोड़ी गलती कर गए, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ छोल चली रही है, सारे मंड रहे हैं फटाफट। आधी पौनी ट्रॉली करने की कोशिश करेंगे। अभी ये इसमें चल गया है पानी, बहुत बढ़िया। वाल देऊ है, कर दो बंद, हाँ बंद कर दो। तो दोस्तों पहले यही ध्यान रखना है पाइपलाइन का कि पहले पानी खोलना है फिर पानी बंद करना है। क्योंकि जैसे हम इन्हें और किसी को भी बोल देते हैं तो वो यही गलती कर जाते हैं कि वाल ये वाली चाबी हम किसी का हाथ नहीं आने देते। और हमेशा जब भी रात में जाते हैं तो 2 जगह खोल के जाते हैं कि अगर कोई शरारत भी कर दे तो दूसरी जगह प्रेशर लीक हो जाए और पाइप को हानि ना हो, मोटर को हानि ना हो। तो दोस्तों अब एक यहाँ हमारे यहाँ चक्कर चल रहा है कि कोई चक्रोड़ों में लैट्रिन कर रहा है। ये देख के सामने अगर आप ये देखेंगे तो ये एक जो स्पॉट है बीच में, जो है आपको ये स्पॉट दिख रहा होगा यहाँ किनारी पे, बिल्कुल बीचों बीच कोई गंदा इंसान बहुत ज़्यादा सुबह सुबह या रात में, बहुत ज़्यादा रात में आके, या कोई शराबी बिल्कुल जो है हमारी इधर सड़क पे जो कि दोराला से मेरठ रोड जा रही है, इस पर कोई हमारी चक्रोड़ में लैट्रिन कर रहा है कई दिन से लगातार। तो दोस्तों सुबह शाम हम लग रहे हैं, छुप रहे हैं, लेकिन हमारे आने जाने का उसे पता है। तो दोस्तों बिल्कुल छुप के ही बैठना पड़ेगा, वो तभी हाथ आएगा। आगे काम कर लेते हैं, पानी चल गया है इधर। दोस्तों इतना काम नहीं मटवा के यहाँ से बाढ़ पत्ती साथ के साथ ही फैला रहे हैं पोगों में। और ये देखें मिंदर भाई धड़ाधड़ गांडे काट रहा है, इधर छोल चल रही है, बच्चे भी इनके आगे थे गन्ना चूस रहे हैं। और यहाँ तक की कर गया बबलू भाई 7-8 पूली करके अब हम चल दिए हैं, मोटरसाइकिल लेके गए हैं बबलू भाई। मैं भी चल रहा हूँ फटाफट, एक बार हाथ धो लेते हैं। और इस सब के बाद मेरा मुंह ऐसा हो रहा है, ओहो दोस्तों
लंदन वाले भाई भी काफ़ी नाराज़ हैं कि वो दूर दूर घूमने जा रहे हैं और जो उनका सबसे भरोसेमंद मैं हूँ, तो वो ये चाहते थे कि मैं इस बार भी उनके साथ घूमूं, उनके साथ रहूं। तो दोस्तों बबलू भाई को, जो लंदन वाले हैं बबलू भाई, उन्हें एक बात की खुशी और भी बहुत ज़्यादा मिलती है कि वो कहीं भी गए घूमने, वहाँ हमारे जानने वाले ज़रूर मिले। तो वो इस बात से बहुत हैरान रहते हैं कि इनकी तो भाषा भी अलग है, ये तुम्हें कैसे जानते हैं, मगर ये दाढ़ी के बाल देख रहे हो, ये ऐसी सफ़ेद नहीं हुए। कई बार पूरा इंडिया बिल्कुल सब बॉर्डर सब खंगाल के फेंक दिए। तो दोस्तों अभी तो इतना घूमने के बाद में यही समझ आई है कि आप जहाँ भी रहो, सबसे पहले अपने काम को वरीयता दो। अगर आप अपना काम छोड़ के दूर दूर घूम रहे हैं तो आप फिर एक समय के बाद में आप एक मजाक बन जाते हो। घर छोड़ के जिन्होंने तरक्की करी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, वो राज दुनिया को कभी पता नहीं चलता। जिन्होंने भी करी, चाहे आपने भी करी है चाहे मैंने भी करी है, तो वो राज कभी किसी को पता नहीं चलता। हमें बाहर कौन मिल गया, किससे टर्म्स हो गए, उसे हम पे भरोसा हो गया, हमने उनका भरोसा जीत लिया, फिर हम जीवन में आगे बढ़ गए, बहुत बड़े बड़े काम कर लिए। तो दोस्तों यहीं यहाँ पानी चल रहा है, आप भी आ जाओ, ताज़ा पानी चल रहा है, पी लो। चलते हैं घर। तो चलते हैं घर। मोटरसाइकिल लेकर बबलू भाई चले गए हैं, मोटरसाइकिल लेकर। मैं भी इसे फटाफट के लिए ले आया था। दोस्तों 1-1.5 घंटे का झटका लगवा दिया है, इन्हें काफ़ी बल मिला है, हिम्मत मिली है, क्योंकि दोस्तों पूरा जंगल काटा है इन्होंने। लास्ट में आके थकावट आ जाती है, भूसे का भी काम करा, भूस फिर गन्ना भी बोया, तो फिर भी दोस्तों हैं तो ये भी इंसान ही, तो इसलिए एक दूसरे की हिम्मत बढ़ना चाहिए। और जो कि बड़े किसान हैं और मज़दूरों से काम कराते हैं, उन्हें अपने बड़ों को अगर हैं तो डेली उनके पैर पूजें और उनके पास में समय बिताएं, सलाह मशविरा लें और उनका अद्दर इतना करें जितना भगवान का होता है, जितना अल्लाह का होता है और जितना गॉड का होता है। तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बड़ों को लगना नहीं चाहिए कि हमने इतना बड़ा काम बना के दिया और हमारे बच्चे कदर नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों हमने अपने पापा के साथ लग के काम बनाया, क्योंकि काम बहुत, बीच में बाबा जी के जल्दी गुजर जाने की वजह से काम टूट गया था बहुत। अगर बाबा जी अब तक रहे होते तो हो सकता है कि हम भी उन बड़े किसानों की लिस्ट में होते कि जिनके बच्चे विदेश में पढ़े, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे बाबा जी उस टाइम के इंग्लिश पढ़े हुए आदमी थे, तो जब उनके पुराने कोई जानकार, हाल तो खैर बच्चे नहीं अब गुजर गए, लेकिन जो बताते थे उनके बारे में, तो दोस्तों उस टाइम पे उनके किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इतना ज्ञानी, फास्ट और तेज़ दिमाग इंसान और इतने मिलनसार और इतने जानकार, ज्ञानी, इंग्लिश टू इंग्लिश, उस ज़माने के इंग्लिश में बात करने वाले। तो दोस्तों बहुत सोच का अफसोस होता है, लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ऐसी बातों से, और भी मोटिवेट होना चाहिए कि चलो ठीक है, हमें बहुत कुछ मिला, अब हम इसे आगे बढ़ाना है, कुछ है और कुछ हमें आगे बढ़ा देना है। तो दोस्तों बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, तब कहीं जाकर समाज में ये होता है कि भाई इनका काम तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उस बढ़िया काम के पीछे बड़ों की कितनी मेहनत छुपी हुई है वो तो बस उन्हें ही पता है। और दोस्तों उन बच्चों की भी गलती नहीं है जिन्हें शहर में रख कर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब उन्हें गाँव का कुछ पता ही नहीं है, घर परिवार की जिम्मेदारियों का कुछ पता ही नहीं है, बेटियों को भी हमारी को कुछ नहीं पता चल पा रहा, तो क्या कह दें उन बच्चों को। वो तो गलती तो बड़ों की है ना, कि उन्हें हर चीज़ से वंचित रखा गया और फिर उन पर लास्ट में आरोप ये लगा दिए कि ये तो इन्होंने तो गाँवों में प्रॉपर्टी की कदर नहीं करी, इन्होंने तो बेच दी। जब आपने उन्हें उस प्रॉपर्टी से अलग ही कर दिया तो वो धीरे धीरे मन से भी तो, दिल से भी तो अलग होगी। तो दोस्तों ये बात समझने की है, बहुत समझनी चाहिए, बहुत गौर करनी चाहिए। जो हमारा पुश्तैनी काम है अपने बच्चे को हमेशा सिखाना चाहिए। वो उसकी मर्जी है कि वो उसे छोड़ कर दूसरे काम में बढ़ जाए आगे, या कुदरत का कोई ऐसा आशीर्वाद मिले कि वो उसी काम से आगे बहुत बड़ा काम बढ़ा दे। तो यही चीज़ें मन में आती हैं, आपको बताते हैं, आपको कैसा लगता है बताते रहें, अच्छा बुरा जो भी है। दोस्तों मैं दोबारा खेत में आ गया था, बाबा के लिए चाय लाया था भर के मट्ठा, और सामने एक पॉइंट ध्यान में आया है कि ये जो 13-235 हमने इस खेत में बोया था, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो बाद में बोई थी, जो एक का काट के बोई थी, वो जल्दी उग गई थी, बहुत जल्दी उग गई थी। ये पेंडे वाला बासी पड़ा था 6-7 दिन का, ये थोड़ा लेट हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर गौर से देखी जाए, आप भी इस पॉइंट को देखना है, पॉइंट मुझे अभी ध्यान में आया है कि पेंडे वाला गन्ना पट जमीन में भी चल रहा है, धाएं धाएं। ये देखें,
घास के बीच में चल रहा है, निराई गुड़ाई की भी कोई जो है मौका पड़ा नहीं है, ऊंचाई भी है। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ से आगे बोया गया, आगे जो बोया गया सिंगल आंख का, वो गन्ना अब आके पिट गया, गन्ना आके पिट गया। और जो है जगह जगह इसमें लालड़ी सी आ गई है, और थोड़ा बढ़ने के बाद में रुक गया है गन्ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि पेंडे वाला गन्ना ज़्यादा जोर कर रहा है, और ये जो गन्ना है सिंगल आंख का, ये पिट रहा है। तो दोस्तों निराई गुड़ाई करने के बाद में, मतलब खुदाई जुताई करने के बाद में इसमें पता चलेगा कि आगे किस तरह का प्रोडक्शन ये देता है। क्योंकि दोस्तों नया बीज ज़मीन में जब लगाते हैं तो एक साल बिल्कुल ऐसा लगता है उसे कि वो चल नहीं रहा है, ख़राब है, लेकिन अगले साल प्रोडक्शन 30 है। क्योंकि 38 जब हमने अपने खेत में लगाया था तो हमने उजाड़ दिया था, फिर 6 साल बाद बोया था, तब भी ये तीसरे साल जाके चला था हमारी ज़मीन में। जब हमने अगले साल काट के बुआई कर ली थी, पेडी मील में चली गई थी, तब अगले साल की जो बुएर गन्ना बोया था तब हमारी ज़मीन में चला। तो नए बीज में यही दिक्कत आती है, तो नए बीज को समझना पड़ता है। हल्की हल्की खुरपी करेंगे इसमें, और बीच में इसमें जुताई करवा देंगे गोड़ाई में खुरपी करके। तो दिखाते हैं आगे भी, पहले ये गन्ना निपटाते हैं यहाँ से। तो सब नीचे आ गए हैं, ये चाबी में ये डोर डाल ली है, ये वो थी वो जो दवाई की पेटियों पे बंद करती है प्लास्टिक, वो बीच में से चीर के बांध के इस पर बांध दी है। तो ये लंबी रहेगी, तो ये फिर ख़राब नहीं होगी, कि फीकेगी नहीं, ये खू जाती है बार बार चाबी। इस पर हल्का आगे जंग है, इस पर डीजल लगा देते हैं, चलते हैं ट्रैक्टर लेके। दोस्तों यहाँ सब फिट कर लिया है, फावड़ा रख लिया है, सामान रख लिए हैं सारे, सब कुछ हटा दिया है। और दोस्तों यहाँ झाड़ू जो है मम्मी लगाएंगी बाद में, हम चलते हैं, ट्रैक्टर को निकाल लेते हैं। चाय मैंने उनके बबलू भाई पे भिजवा दी थी, क्योंकि चाय के लिए पहले फ़ोन आ गया था। तो अभी इसे स्टार्ट कर लेते हैं पहले ही। दोस्तों अभी जब भी बैठता है कुछ ना कुछ छेड़ता ज़रूर है, पीटीओ वगैरह जो भी कुछ है। खोल दो, गेट खोल लो। और दोस्तों इसी के साथ में चलते चलते गांव के बाहर पहुंच लिए हैं, और अंकित भाई वाला 75 गेहूं भी अब कटेगा। 16,744 दहाड़ेगा इस पे, धड़ धड़ाते हुए काटेगा इसे। ये देखें, धड़ धड़ाते हुए। तो सबको जूम करके दिखाता हूँ। और ये देखें रॉकी, या तो संजय दत्त हुआ था, या यो लौंडा हुआ हमारे गांव का। बहुत तकड़ी मोटरसाइकिल भगाता है दोस्तों, स्टंट बाज है पक्का। और स्टंटबाजी के चक्कर में हमारे यहाँ बड़े बड़े चलान लोगों के लगे। देखो मशीन जो है बड़े वाला मॉडल है, ये मशीन भी मुझे लग रहा है वो ये जाड़ा वालों की कई लाख वाली। और अमरपाल भाई जो हैं छुट्टी पे हैं, लेजर के साथ में। और दोस्तों इधर गन्ना उग गया है धीरे धीरे। और दोस्तों जो है दोहरे का खूड़ छोटा था, इसमें भी दवाई नहीं लगी है, और इसमें कीड़ा आ गया है, उसका नस्वा लालड़ी कीड़ा इसमें बहुत आ गया है। तो इसका मतलब अब के बाहर जो है बगैर दवाई के काम चलने का नहीं, कैड़ा मसला हो जाएगा। बहुत कैड़ा मिंदर आ गया है घर से, और छोल बजा रहा है पलखटी दबा के। दोस्तों जहाँ हम इन्हें दोपहर में छोड़ के गए थे वहीं का वहीं बाढ़ है, आगे बिल्कुल बढ़ा नहीं। इसका मतलब ये करते नहीं काम, जब तक हम रहते हैं तभी तक। और ये यहाँ गंदगी किसने करी? तो दोस्तों यहाँ कोई कैड़ा पड़ के लग रहा है जो कि गंदगी फैला रहा है। और ये देखें खेत कितना जानदार शानदार उग गया है। लेकिन दोस्तों जल्दी पानी देने की वजह से पीला पड़ गया है।
और इधर ये चिंग चांग कर रहे हैं। दोस्तों इस पे नए वाली कूड़ी पे ला के थाम दिया है यहाँ। और दोस्तों फिर यहाँ कोई एक पजामा और एक शर्ट फेंक गया है, तो चक में चारों तरफ कूड़ा बहुत इकट्ठा हो गया है, तो वो अब करना पड़ेगा। 2 दिन लग के सुबह शाम जब जाके काबू में आएगा। बहुत पन्नी वगैरह फैल गई है। और दोस्तों यहाँ आ गए हैं और बुग्गी खाली करके फटाफट सफाई करते हैं। उधर उनका भी पाइप सामान आ गया है, बोरिंग शायद हो गया है, जाली आ गई है। तो दोस्तों भर लेते हैं। थोड़े से गन्ने भी कटवाने पड़ेंगे इनकी साथ में, नहीं तो ये थोड़ी देर में डाउन हो जाते हैं, फिर काम थोड़ा ढीला पड़ जाता है, हिम्मत देनी पड़ती है इन्हें। दोस्तों जो बचे कुछ लाने थे उनमें भी मशीन चल गई है। जैसा अंकित भाई वाला था 75, ट्रैक्टर लेकर आकर गोले भर लेते हैं। बुग्गी बिल्कुल चकाचक साफ कर दी है। ये बुग्गी के नीचे डालने वाला भी कट्टा मिल गया है। ये हुद्दी में पड़ा था, नीचे बैठ गया था, तो ये धो धा के ले लिया है। क्योंकि दोस्तों तीसरे दिन या दूसरे दिन भी गोबर तन मन से टपक जाता है, सही नहीं है। पैंट वैंट वहाँ साफ़ करके, बुग्गी साफ़ करके वहाँ रख दी है। लिए चलते हैं आगे। और दोस्तों करीब 2 दिन जो जैसा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये साफ़ करनी पड़ेगी। ये चक्रोड़ वगैरह सब, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं रही। पन्नी वन्नी बच्चों ने बहुत फैला दी है, ठेकेदारों ने भी काफ़ी ज़्यादा। शाबाश, इंजन पाड़ोगे आज इसका। भाई बालक तो ये नवी रोशनी के घने उत्तपाई हो गए। ओहो, तू भी नहीं मान रहा। टिंग टोंग। मैंने तो विंदर कह दिया था बाल को, मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में जाकर कुछ नहीं होने का। पैसा है नहीं, जब जेब में पैसा नहीं रहता ना। तू बेफिक्र है, बेफिक्र है। पहला पैसा तेरे पे जाओगा, तू उसका लमडे का काम नहीं उठवाइए, और उसके बाद में वो करेंगे। तो दोस्तों देखें, गोले बांध लिए हैं फटाफट। और जो है मिंदर कितनी पूली होगी? 60 होगी भैया। 60 दोस्तों 60 पूली आज की होगी हैं। और कल जो है दिन में ही जल्दी इसमें करीब 85 की 2 ट्रॉली हो जाएंगी गन्ना। और गर्दा आ गया है चारों तरफ से। जो बचे कुछ लाने थे वो कट रहे हैं। अब इसे टॉकी को लेकर चल रहे हैं। आई शाबाश, ये बात है, दिन सा काट है। चलो तो भैया मिंदर सिमड़ के बैठिए भाई। चलो बाबा गया। ठीक, ये जोड़ा कैसे रह गया टंगा हुआ? चाय का डिब्बा रुक जा, मैं आगे करूँ, रुक जा भी। देखा लाइट का कितना फायदा हुआ। ला पकड़ाइए दोस्तों। अब घर जाके दिखाएंगे। ट्रैफिक बहुत है रास्ते में। वहाँ अंकित भाई का गेहूँ कट रहा है। दोस्तों मोड़ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था कि मैं फ़ोन नहीं चला पाया। शाम का टाइम बिल्कुल रश आवर रहता है। ये जो शाम के आवर्स रहते हैं, रश आवर। ओहो, मिंग मिंग कर ले, मिंग मिंग कर ले, मिंग मिंग कर ले रे। बंद हो जा सिम सिम। बहुत बढ़िया भाई, राजी खुशी निहार लिए के ले आया तू। अनिक कटड़ा तो मुझे इस टाइम घुमा के लाना पड़ेगा एक राउंड। आजा आजा आजा, जल्दी आजा, भाग के। सिक्के का भी तो पहिए से बच के ही आजा। चल गए मैं हम आजा। दोस्तों इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। अब दोस्तों वहाँ के बाद में पापा जी अपना योगा कर रहे हैं, फ़ोन भी चल रहा है, पैर मोड़ रखे हैं, मम्मी जी रिलैक्स कर रही हैं। और यहाँ के बाद में सेना और ये मेरी जान उनसी रात वो जो पिल्ला ना बड़े वाला, उसने एक दबा रखा था, यो दबा रखा था। और करीब रात के मुझे लगा 1:45 बज रहे थे उस टाइम पे। मैं ऊपर से फिर पानी फेंका जब छोड़ डाला उसने। लेकिन यो देख अंशी, यो देख तू, यो क्या गजब बना। देख इसके फीचर्स, कान देख इसके कहाँ गए, और पूंछ देख कितनी लंबी सोट्टा सी। वैसे ये सबसे कमज़ोर पिल्ला था, मतलब सबसे तकड़ा था वो पहले। फिर ये इन्होंने भमोड़ का कमज़ोर कर दिया। लेकिन ये इसकी जीने की क्षमता इतनी थी कि बढ़िया। इसकी भी गौर करेंगे। इनमें सालों में सड़ांद मार रही है। एक दिन डिटोल से ना नहवाओ पकड़ के। एक तो वो पिल्ला हो गया कि वो हो गया। अंशी इसकी आँख देख तू, इसकी आँख कुछ कहती हैं। ये तो सब मुझे पगले लगे, वो ज़्यादा गर्म देखा। लेकिन जो है ना किंकी टेल, इसका तो सिस्टम ही अलग है। इसका नाम है डॉबरमैन। नहीं, इसका नाम
बाबा राम राम। इसका नाम है हाँ जी, इसका नाम है यो देख अंशी तू इसे देख, इसकी नस्ल देख। इसका मुझे सिस्टम अलग ही लग रहा। बढ़िया लगा उसको। एक काम करो, अभी इन्हें तसला ढूंढो और इन्हें सारों को वो करो। चाय पियोगे बाल को? और कहाँ है 4? ये तो 4 थे, 2 कहाँ है? आओ, आओ। पीछे पीछे फैंसी, पीछे पीछे। ले कालू ले। पूंछ इसकी भी लंबी है, पिल्ले के कान भी लंबे हैं, बढ़िया बनेगा। वो पिल्ला ओ बेड़, उधर से गैंग उधर से गैंग वार हो गई है। इधर से जो है किंग की टेल है, और आगे है, और आगे है। ओ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा है कॉर्नर का हमारा मकान है, तो यहाँ करीब करीब रात में जैसे जंगलों से निकल के 10-10 बिजार गायें आ जाते हैं, बछड़े। तो इनका इतना सहारा है कि ये गेट के बाहर उन्हें खड़ा नहीं होने देते। तेंदुआ तो हमारे यहाँ काफी टाइम से निशान देखे नहीं बनने जंगलों में, है नहीं कहीं भी। दोस्तों देखो, ये देखो कितनी तेज मोटरसाइकिल आई, इसलिए मुझे बुलाना पड़ा पिल्ले को। तो ये जो बच्चे इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा गलत ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इनसे कई बार पिल्ले चपेट में आ जाते हैं। लेकिन उस पिल्ले में कमी है, वो बार बार रास्ते में जाता है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद खाना बन रहा है, इन्हें खाना खिलाएंगे बढ़िया। आ जाए इनसे पीछा। जो बेटे चावल भी बचक रहे हैं ना, सब्जी, वो सब इन्हें डाल रखो। अब डंगरों को डाल, अब धोवन डालना पशुओं को बंद कर दो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खाना खाते हैं। आप भी आ जाओ, खाना खा लो।